Hello everyone, this is Paramjit Kaur, Assistant Professor of Computer Science at Government National College Sirsa. Today we are going to discuss quicksort algorithm in data structure using C. In this lecture series, we are discussing the various sorting techniques in which we have discussed different sorting techniques like bubble sort, insertion sort, selection sort. In the same series, we are now going to discuss quicksort algorithm. So, objectives of this particular session are to understand the concept of quicksort technique. Basically, इसमें हम बात करेंगे कि quicksort technique किस particular principle पे work करती है. To learn the entire process of sorting through quicksort technique via example. स्टेप बाय स्टेप हम इस पूरी प्रोसेस को चेक करेंगे एग्जाम्पल की हेल्प से कि किस तरह से जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वो सॉर्ट किए जाते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, और इसी के साथ साथ हम एल्गोरिथमिक स्टेप्स भी देखेंगे और वी ऑल्सो नो अबाउट इट्स एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड कॉम्प्लेक्सिटी. सो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉर्टिंग एल्गोरिथम. तो दो तरह की क्लासिफिकेशंस हमने देखी लास्ट लेक्चर में भी. सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स को दो बेसिक क्लासिफिकेशन हम करते हैं, इंटरनल सॉर्टिंग एंड एक्सटर्नल सॉर्टिंग. तो इंटरनल सॉर्टिंग को हम इन प्लेस सॉर्टिंग भी कह देते हैं, और इन प्लेस के नाम से पता चलता है कि जो हम सेट ऑफ एलिमेंट्स सॉर्ट करने जा रहे हैं उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा स्पेस की ज़रूरत नहीं है. हमारा जो सेट ऑफ एलिमेंट्स जहाँ स्टोर्ड हैं उसी स्पेस को यूज़ करते हुए हम उन सेट ऑफ एलिमेंट्स को सॉर्ट करते हैं. तो इसलिए इसे इन प्लेस सॉर्टिंग भी कह देते हैं, जो कि मेन मेमोरी में ही की जाती है. तो बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट एंड क्विक सॉर्ट, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरनल सॉर्टिंग. एंड एक्सटर्नल सॉर्टिंग टेक्निक uses the memory space of hard disk or tape drive for sorting the elements. तो नाम से पता चल रहा है कि एक्सटर्नल डिवाइस के जो स्पेस को यूज़ किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ सॉर्टिंग द लार्ज सेट ऑफ डाटा एलिमेंट्स, तो इसलिए इसे एक्सटर्नल सॉर्टिंग भी कह देते हैं. तो इसमें जो बात करते हैं हम वो मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम की बात करते हैं. तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट आवर इन प्लेस सॉर्टिंग और इंटरनल सॉर्टिंग एल्गोरिथम, दैट इज quicksort. तो quicksort is basically very famous sorting algorithm, और ये एल्गोरिथम बेसिकली जो डाटा एलिमेंट्स हैं उसे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं. दिस एल्गोरिथम इज़ बेस्ड ऑन द डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच. तो जैसा कि हमने पहले एक सर्चिंग टेक्निक के बारे में पढ़ा, बाइनरी सर्च, तो बाइनरी सर्च भी क्या करती है, डिवाइड एंड कॉन्कर के बेस पे ही जो वर्क है करती है. और उसमें बेसिकली क्या करते हैं हम, जो हमारी एक एलिमेंट को सर्च करने की प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, पहले उस सेट ऑफ एलिमेंट्स को हम दो सबसेट्स में डिवाइड कर लेते हैं बाय फाइंडिंग द मिडल एलिमेंट. तो अगर हमारा जो टू बी सर्च्ड एलिमेंट है वो मिडल एलिमेंट से मैच कर जाता था तो सर्च कंप्लीट मानी जाती थी, और अदरवाइज हम लोअर सब एरे या अपर सब एरे में उसे सर्च करते थे डिपेंडिंग अपॉन इट्स वैल्यू. तो इसी तरह से जो क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम है वो डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच पे वर्क करता है. तो डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच बेसिकली क्या करती है, एक जो भी प्रॉब्लम है हमारे पास उसे फर्दर सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करती है, और उन सब प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन है जो हम फाइंड आउट करते हैं रिकर्सिव मैनर में. तो क्विक सॉर्ट भी डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच पे बेस्ड है. तो यहाँ पर जो आइडिया है वो बेसिकली क्या है कि हम एक एलिमेंट को चूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं पाइवट एलिमेंट. तो उस पर्टिकुलर एक एलिमेंट की जो राइट पोजीशन है उसे फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं एक पर्टिकुलर स्टेप में. तो जब उस पर्टिकुलर एलिमेंट की प्रॉपर पोजीशन फाइंड आउट हो जाती है तो हमारा जो सेट है वो टू सबसेट्स में डिवाइड हो जाता है, या जो भी एरे हमारे पास गिवन है वो दो सब एरेज में डिवाइड हो जाता है. तो इस तरह से जो भी
पाइवट एलिमेंट के लेफ़्ट साइड में जो एलिमेंट्स होंगे वो उस पर्टिकुलर एलिमेंट के वैल्यू से छोटे होंगे, और जो उसकी राइट साइड में जो भी एलिमेंट्स होंगे वो उस पाइवट एलिमेंट की वैल्यू से ग्रेटर होंगे। तो इस तरह से जो हमारा एरे है वो दो पार्टीशंस में डिवाइड हो जाता है। लेफ़्ट साइड के जो एलिमेंट्स हैं वो पाइवट एलिमेंट से लेस देन होंगे, और जो राइट साइड के एलिमेंट्स होंगे वो उससे ग्रेटर होंगे। तो दिस एल्गोरिदम वाज डेवलप्ड बाय ब्रिटिश कंप्यूटर साइंटिस्ट टोनी हॉरे इन 1959। तो क्विक सॉर्ट को जो नाम दिया गया है वो किस वजह से दिया गया है, क्योंकि ये जो बाकी हमारे पास सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स हैं उनके कंपैरेटिवली फास्टर वर्क करता है, क्विकली वर्क करता है। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज क्विक सॉर्ट। तो क्विक सॉर्ट इज़ कैपेबल ऑफ सॉर्टिंग अ लिस्ट ऑफ डाटा एलिमेंट्स सिग्निफिकेंटली फास्टर देन एनी ऑफ द कॉमन सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स। तो यहाँ पर हम बेसिकली रिकर्सिव प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, और रिकर्जन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम स्टैक डाटा स्ट्रक्चर की हेल्प लेते हैं। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास गिवन एरे है उसे 2 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं हर स्टेप में, और इस तरह से डिवाइड करते हैं कि जो हमारा एक पर्टिकुलर एलिमेंट है जिसे हम पाइवट एलिमेंट कह रहे हैं वो अपनी प्रॉपर पोजीशन पे पहुंच जाता है एक स्टेप में, और उस स्टेप को हम बोलते हैं रिडक्शन स्टेप। तो हमने क्या करना है, शुरू में हमने एक पाइवट एलिमेंट सेलेक्ट करना है, फिर उस पाइवट एलिमेंट को उसकी प्रॉपर पोजीशन पे पहुंचाते हुए हमने जो हमारा मेन एरे है उसे 2 सब एरेज में डिवाइड कर देंगे। तो फर्स्ट स्टेप में क्या है, हमारा एक एलिमेंट अपनी प्रॉपर पोजीशन पे पहुंचेगा, 2 सब एरेज जनरेट होंगे। सेकेंड स्टेप में हमारे पास 2 एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर पोजीशन पे पहुंचेंगे, और हमारा जो सब एरेज है वो क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो इस तरह से जो हमारी सब एरेज है वो फर्दर क्रिएट होते रहते हैं, और इस तरह से हम सॉर्टिंग परफॉर्म करते हैं। तो 2 सब एरेज क्रिएट हुए बाय प्लेसिंग द पाइवट एलिमेंट एट प्रॉपर पोजीशन, और फिर यही प्रोसेस हम रिपीट करते रहेंगे फर्दर सब एरेज के लिए, जब तक कि उन सब एरेज में 2 और मोर एलिमेंट्स नहीं रह जाते। अगर एक पर्टिकुलर सब एरे में एक एलिमेंट रह जाता है तो हम फर्दर उस पर वो रिडक्शन स्टेप अप्लाई नहीं करेंगे। तो इस तरह से जो क्विक सॉर्ट है वो वर्क करता है। तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको डिटेल में बता चुकी कि हमने क्या करना है, पाइवट एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग पार्टीशनिंग करनी है। तो ऑल द एलिमेंट्स टू द लेफ्ट साइड ऑफ द पाइवट आर स्मॉलर देन पाइवट, ऑल द एलिमेंट्स टू द राइट साइड ऑफ द पाइवट आर greater than pivot, and after dividing the array into 2 sections the pivot is set at its correct position and the sub arrays are sorted separately by applying the quicksort algorithm recursively। तो मेन जो फंडामेंटल है वो क्या है, एक रिकर्जन यूज़ होगा यहाँ पे, रिकर्सिव प्रोसेस है क्योंकि, और दूसरा डिवाइड एंड कॉन्कर की टेक्निक को फॉलो करते हुए क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम वर्क करेगा। तो एग्जाम्पल की हेल्प से हम इसे समझते हैं। ये हमारे पास एक एरे गिवन है जिसमें जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 25, 10, 30, 15, 20 एंड 28। तो जो एरे इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होगा, 5 तक जाएगा। हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर गिवन। तो इन 6 एलिमेंट्स को हमने सॉर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, कोई भी एक पाइवट एलिमेंट लेंगे। पाइवट एलिमेंट मीन्स वो एक एलिमेंट जिसे हमने एक पर्टिकुलर स्टेप में सॉर्ट करना है। तो एक स्टेप में हम एक एलिमेंट को चूज़ करते हुए चलेंगे जिसको हमने उसकी प्रॉपर पोजीशन पे पहुंचाना है। तो वो पाइवट एलिमेंट हम रैंडमली किसी पोजीशन को भी ले सकते हैं। नॉर्मली जो हम लेते हैं वो क्या है, शुरू वाला एलिमेंट है उसे पाइवट एलिमेंट के तौर पे लेते हैं। तो जो स्टार्टिंग का एलिमेंट है 25 जो कि A0 इंडेक्स पे है, उसे हमने पॉइंट आउट कर दिया लेफ़्ट, एक पॉइंटर पॉइंट आउट कर दिया लेफ़्ट, और उसी को हमने नाम दे दिया LOC। तो LOC बेसिकली क्या है, उस पाइवट एलिमेंट की प्रॉपर पोजीशन को फाइंड आउट करेगा। तो LOC शुरू में हमने रख दी 0, फिर हम LOC को बार चेंज करेंगे जब तक कि वो उसकी प्रॉपर पोजीशन पे नहीं आ जाता। तो लास्ट में 25 कहाँ पे प्लेस्ड होगा, LOC उस पर्टिकुलर एड्रेस को पॉइंट आउट करेगा।
तो एक पॉइंटर हमने राइट साइड पे रखा जो कि एंड ऑफ द एरे को डिनोट कर रहा है, और लेफ़्ट जो पॉइंटर है वो बिगनिंग ऑफ द एरे को डिनोट कर रहा है। तो 25 को हमने पहुंचाना उसकी राइट पोजीशन पे, और ये कैसे करेंगे हमने 25 को एज अ पाइवेट एलिमेंट लिया, 25 को इसे हमने मार्क कर लिया LOC से, और हमने राइट साइड से राइट टू लेफ़्ट स्कैन करना है। राइट टू लेफ़्ट स्कैन किसके लिए करना है? सबसे पहला छोटा एलिमेंट जो कि 25 से छोटा होगा। तो पहले हमने चेक किया 28 को, 28 इज़ लेस देन 25, नो, हमने राइट को एक पोजीशन डिक्रीमेंट कर दिया। फिर हम 20 को कंपेयर करेंगे 25 से, इज़ 20 इज़ लेस देन 25, यस, तो हमने क्या कर देना, इन दोनों का एक्सचेंज कर देना। तो राइट टू लेफ़्ट हम स्कैन करेंगे सबसे फर्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट के लिए, और लेफ़्ट टू राइट हम स्कैन करेंगे उस पर्टिकुलर पाइवेट एलिमेंट से ग्रेटर एलिमेंट के लिए जो पहला एलिमेंट हमें मिलेगा। तो 20 हमें मिल गया, 20 और 25 को एक्सचेंज कर देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, हमने मार्क कर लिया पाइवेट एलिमेंट को, और हमने 28 से कंपेयर किया कि क्या 28 25 से छोटा है, नहीं है, तो हमने राइट को क्या कर दिया, एक पोजीशन लेफ़्ट की तरफ मूव कर दिया। तो डिक्रीमेंट करके हम मूव करेंगे क्योंकि इसका इंडेक्स क्या है 5, लेफ़्ट की तरफ मूव करना है तो 4 होना चाहिए, तो 5 - 1 4, तो 20 आ गया हमारे पास। 20 को कंपेयर किया 25 से, इज़ 20 इज़ लेस देन 25, यस, तो ये एक्सचेंज हो जाएगा। तो 20 अब यहाँ पे पहुँच गया और 25 हमारा यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है। तो 25 अब राइट वाली पोजीशन पे है, LOC यहीं पॉइंट आउट कर रहा है, ये लेफ़्ट है। फिर हमने क्या करना है, सेकंड स्टेप में लेफ़्ट टू राइट स्कैन करना है पहले बड़े एलिमेंट के लिए, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर स्टेप में ये एक्सचेंज हो चुका था, हमारी लेफ़्ट की पोजीशन क्या है, एक इंक्रीमेंट होगी। यहाँ पे आ गए हम इस पर्टिकुलर स्टेप के बाद, तो हमने चेक किया 10 25 से ग्रेटर है, नहीं, तो हमने एक और इंक्रीमेंट किया 30 को चेक किया, इज़ 30 इज़ ग्रेटर देन 25, यस, तो यहाँ पर इनका अगले स्टेप में इसका एक्सचेंज हो जाएगा। तो 25 यहाँ आ गया और 30 आपका यहाँ आ गया। फिर जैसे एक्सचेंज हुआ, राइट की वैल्यू क्या होगी, एक डिक्रीमेंट, राइट अब यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा है। फिर हम क्या करेंगे, राइट टू लेफ़्ट स्कैन कर रहे हैं पहले छोटे एलिमेंट के लिए, तो उसके लिए हमने चेक किया 15 को, 15 इज़ लेस देन 25, यस, तो इसमें एक्सचेंज हो जाएगा, 15 यहाँ आ गया, 25 यहाँ आ गया। और जैसे ही एक्सचेंज हुआ, लेफ़्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक इंक्रीमेंट, तो अब लेफ़्ट भी यहीं पॉइंट आउट कर रहा है, राइट भी यहीं पॉइंट आउट कर रहा है। तो लेफ़्ट और राइट क्या है, हमने ये स्टेप कब ख़त्म करना है, जब हमारे लेफ़्ट और राइट की वैल्यू क्या है, सेम पोजीशन पे पॉइंट आउट करेगी। तो लेफ़्ट और राइट सेम पोजीशन पे पॉइंट आउट कर रहा है, तो 20, इसका मीनिंग क्या है कि 25 अपनी सही पोजीशन पे पहुंच गया। तो LOC अब किसे पॉइंट आउट कर रहा है, 3 को। तो यहाँ पर क्या है, जो हमारा इस पर्टिकुलर रिडक्शन स्टेप के बाद हमारा जो एरे था वो 2 सब एरेज में डिवाइड हो गया। किस तरह से, इस तरह से कि जो भी इस पाइवेट एलिमेंट के लेफ़्ट साइड में एलिमेंट्स हैं वो सारे उससे छोटे हैं, और इस पाइवेट एलिमेंट के राइट साइड में जो भी एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, 25 से ग्रेटर हैं। तो और ये गारंटेड है कि 25 अपनी करेक्ट पोजीशन पे पहुंच गए। तो अब इस प्रोसेस के बाद क्या होगा, हमारे पास ये 2 सब एरेज जनरेट हो गए। इन दोनों सब एरेज को भी हम इसी प्रोसेस, इस रिकर्सिव प्रोसेस को फॉलो करते हुए सॉर्ट करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट सब एरे मान लिया कि हम फर्स्ट सब एरे को पिक करते हैं। तो फर्स्ट सब एरे को हम पिक करेंगे तो हमारा जो लोअर बाउंड है वो 0 है, अपर बाउंड क्या होगा 2। हमने पाइवेट एलिमेंट मान लिया, अब इसे मान लिया 20 को। हमने क्या करना है, राइट टू लेफ्ट स्कैन करना है फर्स्ट ग्रेटर एलिमेंट के लिए, सॉरी फर्स्ट लेसर एलिमेंट के लिए। तो 15 पहला छोटा एलिमेंट है, इन दोनों में एक्सचेंज हो जाएगा, तो 15 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और 20 आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और 10 यहीं पे है।
फिर पॉइंटर की जो वैल्यू है लेफ़्ट पॉइंटर यहाँ पे पॉइंट आउट करेगा। अब 20 हमारा पाइवट एलिमेंट है, 10 पे हमारा लेफ़्ट पॉइंटर पॉइंट आउट कर रहा है। तो हमने क्या चेक करना है फर्स्ट ग्रेटर एलिमेंट के लिए। तो कोई 10 इज़ नॉट ग्रेटर देन 20, हमारा जो लेफ़्ट पॉइंटर है फिर से पॉइंट आउट कर जाएगा यहाँ पे। इसका मीनिंग क्या है, लेफ़्ट और राइट सेम पोजीशन पे पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो हमारा जो 20 है वो अपनी राइट पोजीशन पे आ गया। तो इस स्टेप के बाद क्या है, हमारा जो सब एरे है वो क्या बन जाएगा, 15 और 10। तो इसी तरह से इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम इन दोनों एलिमेंट्स को सॉर्ट करेंगे। तो अब हमारा पाइवट एलिमेंट क्या हो जाएगा, 15। तो 15 के लिए हम चेक करेंगे, पहले छोटे एलिमेंट के लिए राइट टू लेफ़्ट स्कैन करेंगे हम। तो 10 हमारा छोटा है, तो इनका क्या हो जाएगा, आपस में एक्सचेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 10 आ गया, फिर हमारा 15 आ गया, और इसके बाद हमारा 20 आ गया। तो इस पर्टिकुलर स्टेप के बाद हमारे पास क्या है, 4 एलिमेंट्स सॉर्टेड ऑर्डर में हो गए। पहले हमने एक एलिमेंट को सॉर्ट किया था 25 को, फिर हमारे 2 सब एरेज जनरेट हो गए थे। उन सब एरेज को फिर उसी तरह से क्विक सॉर्ट को फॉलो करते हुए रिकर्सिवली हमने सॉर्ट किया। तो पहले हमने फर्स्ट सब एरे को लिया, लेफ़्ट सब एरे को जब क्विक सॉर्ट को फॉलो किया तो हमारे पास कितने सब एरेज जनरेट हुए, 20 अपनी प्रॉपर पोजीशन पे पहुंच गया, और एक सब एरे जनरेट हुआ जिसमें 2 एलिमेंट्स थे 15 और 10। और फिर इसको भी हमने सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए सॉर्ट किया। तो इस सब एरे में क्या कितने एलिमेंट्स थे, 2। तो कंडीशन क्या हमने रखी कि जब तक हमारे पास जो सब एरेज हैं उसमें 2 और मोर एलिमेंट्स रहेंगे तब तक हमने ये प्रोसेस कंटिन्यू करनी है। तो इसी तरह से हम राइट सब एरे को सॉर्ट करेंगे। इस केस में हमारा 30 पाइवट एलिमेंट हो जाएगा। हमने ये हमारा राइट पॉइंटर पॉइंट आउट करेगा। तो राइट टू लेफ़्ट हम स्कैन करेंगे पहले छोटे एलिमेंट के लिए। तो 28 छोटा है, तो इन दोनों का एक्सचेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 28 आ जाएगा, और उसके बाद हमारा 30। ठीक है, तो इस स्टेप के बाद फर्दर कोई और स्टेप की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर है। तो इस तरह से हमारा सॉर्टिंग एल्गोरिदम वर्क करता है based on the divide and conquer principle and use of stack। तो इस स्टेप के बाद जो हमारा जो कंप्लीट एरे है वो सॉर्ट हो जाता है इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो ये जो सब एरेज हमारे जनरेट हुए इनको हमने फर्दर सॉर्ट करके दिखा दिया यूजिंग क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम। तो इस पर्टिकुलर टेक्निक को हम विद द हेल्प ऑफ स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या कहता है, इफ देर आर 1 और नो एलिमेंट्स इन द एरे टू बी सॉर्टेड देन रिटर्न। अगर एक एलिमेंट है एक एरे में या कोई एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ऑलरेडी सॉर्टेड है। अगर एक एलिमेंट होगा तो ऑलरेडी सॉर्टेड मानेंगे, अगर कोई एलिमेंट नहीं है तो हमें ज़रूरत ही नहीं है सॉर्ट करने की, तो हम सिंपली रिटर्न कर जाएंगे। अदरवाइज पिक एन एलिमेंट इन द एरे टू सर्व एज अ पाइवट एलिमेंट। तो हम रैंडमली कोई भी एलिमेंट चूज़ कर सकते हैं, मगर यूजुअली हम क्या लेते हैं, लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट को उठाते हैं। और फिर हम क्या करेंगे, स्प्लिट द एरे इनटू 2 पार्ट्स, वन विद एलिमेंट्स लार्जर देन पाइवट एलिमेंट एंड अदर विद एलिमेंट्स स्मॉलर देन पाइवट एलिमेंट। एंड फोर्थ स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, रिकर्सिवली रिपीट द एल्गोरिथम फॉर बोथ द हाफ्स ऑफ ओरिजिनल एरे। तो इस तरह से हम इन स्टेप को फॉलो करते हुए अपने सेट ऑफ एरे जो एलिमेंट्स हैं उनको सॉर्ट करते हैं। तो ये एक एल्गोरिथम है जो आपकी टेक्स्ट बुक में गिवन है, क्विक सॉर्ट को किस तरह से हम प्रोसेस करते हैं। तो इसको करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, पहले हम क्विक सॉर्ट का एल्गोरिथम देख लेते हैं। हमारे पास क्या गिवन है, एक एरे है ए विद एन एलिमेंट्स। तो बेसिकली मैंने पहले भी बताया कि दिस इज़ द एप्लीकेशन ऑफ स्टैक डाटा स्ट्रक्चर। तो हम स्टैक की हेल्प से क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर एरे को सॉर्ट करने में हेल्प लेंगे। तो स्टैक बेसिकली क्या है, जो हमारे डिफरेंट सब एरेज जनरेट होंगे उनके जो लोअर बाउंड और अपर बाउंड की वैल्यू है उसे रिमेंबर करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो इनिशियली जो हमारा स्टैक है वो नल पे पॉइंट आउट कर रहा है। तो इनिशियली जो हमारे स्टैक पे कुछ नहीं है, और इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने 2 तरह के एरे लिए हैं, 2 तरह के स्टैक लिए हैं, लोअर एंड अपर।
लोअर स्टैक लोअर बाउंड को स्टोर करता है, अपर स्टैक अपर बाउंड को स्टोर करता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो एरे है हमारा ए, उसकी बाउंड्रीज को पुश करेंगे स्टैक्स पे, और किन सब एरेज की या एरे की बाउंड्रीज पुश करेंगे जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इफ़ n इज़ ग्रेटर देन 1 देन टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1। मीन्स हम क्या करेंगे, पहले टॉप नल पे पॉइंट आउट कर रहा था, अब टॉप किस पे पॉइंट आउट करेगा, 1 पे। तो ये हमारी फर्स्ट पोजीशन है। तो टॉप अब किस पे पॉइंट आउट कर रहा है, 1 पे। तो लोअर ऑफ 1 किसको पॉइंट आउट करेगा, इसमें बाउंड रख दिया हमने 1 जो कि बिगिनिंग ऑफ द एरे है, और अपर ऑफ 1 में हमने रख दिया n जो कि एंड ऑफ द एरे है, क्योंकि एरे में कितने एलिमेंट्स हैं, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो हमने रिपीट करना है स्टेप 4 to 7 जब तक हमारे टॉप की वैल्यू है जो नल नहीं हो जाती। ठीक है, तो हमने फोर्थ स्टेप में क्या किया, पॉप कर लिया बिगिन और एंड 2 पॉइंटर्स में लोअर ऑफ टॉप एंड अपर ऑफ टॉप की वैल्यू। तो बिगिन में हमारे पास क्या हो गया, लोअर ऑफ टॉप। तो लोअर ऑफ टॉप क्या है, वैल्यू 1, तो 1 आ गया बिगिन में, और अपर ऑफ टॉप क्या है, उसमें क्या आ गया, जो कि हमारे एंड में जाएगा, एंड पॉइंटर में, तो उसे पॉइंट आउट करेगा एंड। इसमें वैल्यू क्या आ गई, n, और टॉप इज इक्वल टू टॉप माइनस 1। तो हमारा जो स्टैक है वो नल पे पॉइंट आउट कर रहा है फर्दर। तो हमने क्या करना है, क्विक नाम के फंक्शन को, प्रोसीजर को कॉल करना है विद पैरामीटर्स a, n, बिगिन, एंड एंड लोकेशन। तो इस पर्टिकुलर स्टेप में हमने जो हमारा रिडक्शन स्टेप फॉलो किया था, एक पर्टिकुलर पाइवट एलिमेंट को चूज़ करके उसे अपनी प्रॉपर पोजीशन पे पहुंचाने का, वो वर्क करेगा। तो वो हमारा प्रीवियस जो प्रोसीजर है यहाँ पर गिवन है, तो इस पर्टिकुलर प्रोसीजर को कॉल किया जाएगा। ए हमारा एरे का नाम है, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, बिगिनिंग हमारी स्टार्टिंग ऑफ एरे को डिनोट कर रहा है, एंड हमारे एरे के लास्ट को डिनोट कर रहा है, और LOC उस पर्टिकुलर पाइवट एलिमेंट की लोकेशन को। तो शुरू में हमने सेट कर दिया लेफ्ट एट बिगिनिंग ऑफ द एरे, राइट एट द एंड ऑफ द एरे, और LOC भी हमने कहाँ पॉइंट आउट किया, बिगिनिंग ऑफ द एरे, जैसा कि हमने लास्ट एग्जाम्पल में लिखा था। ठीक है, तो लास्ट एग्जाम्पल में भी हमने देखा कि हम इस तरह से LOC की वैल्यू को बिगिनिंग जो पॉइंट है जहाँ जिसे हम पाइवट एलिमेंट चूज़ कर रहे हैं फर्स्ट स्टेप में, वहाँ पर पॉइंट आउट कराते हैं। तो हमने क्या करना है, स्कैन करना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट। तो राइट टू हमारा LOC यहाँ पॉइंट आउट कर रहा है, लेफ्ट भी यहीं पॉइंट आउट कर रहा है, और राइट हमारा यहाँ पॉइंट आउट कर रहा है एन पे। और हमने क्या करना है, राइट टू लेफ्ट स्कैन करना है। ठीक है, दिस इज राइट पॉइंटर, दिस इज लेफ्ट पॉइंटर, एंड दिस इज LOC एज पर द प्रीवियस एग्जाम्पल। तो राइट टू लेफ्ट हम स्कैन करेंगे। राइट टू लेफ्ट हमने स्कैन करते हुए क्या स्टेप फॉलो करने हैं, रिपीट वाइल ए ऑफ LOC इज लेस देन इक्वल टू ए ऑफ राइट। तो हमने कब तक रिपीट करना है, जब तक कि वैल्यू है LOC की वो क्या है, लेसर नहीं रहती ए ऑफ राइट से। मीन्स हमने क्या करना है, जब तक हमें पहला छोटा एलिमेंट नहीं मिल जाता तब तक इन स्टेप्स को रिपीट करना है, और LOC राइट के इक्वल नहीं हो जाती। तो हम सिंपली क्या करते रहेंगे, राइट पॉइंटर में एक एक डिक्रीमेंट करते हुए चलते रहेंगे। ठीक है, जैसे ही हमें फर्स्ट छोटा एलिमेंट मिल गया तब हमने स्टेप C को फॉलो करना है, और अगर हमारा LOC राइट के इक्वल आ गया तो उस केस में हम सिंपली रिटर्न कर जाएंगे, जिसका मीनिंग क्या है कि हमारा जो पाइवट एलिमेंट हमने चूज़ किया था वो उसकी प्रॉपर पोजीशन पे पहुंच गया। तो अगर ऐसा नहीं होता तो हमने क्या करना है, ए ऑफ LOC अगर ग्रेटर है ए ऑफ राइट से, तो इट मीन्स हमें फर्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिल गया, तो उस केस में हम क्या कर देंगे, ए ऑफ LOC और ए ऑफ राइट को एक्सचेंज कर देंगे। तो एक्सचेंज करने का प्रोसीजर वही है कि हम एक सिंपल एक टेम्प्रेरी वेरिएबल को यूज़ करके एक्सचेंज कर रहे हैं। तो टेम्प्रेरी में हम ए ऑफ LOC डाल दिया, ए ऑफ LOC में ए ऑफ राइट डाल दिया, और ए ऑफ राइट में टेम्प्रेरी की वैल्यू डाल दी। तो सिंपली ये एक्सचेंज का एक मेथड है यूजिंग एक टेम्प्रेरी वेरिएबल
तो हमने उनको एक्सचेंज कर दिया और LOC को वैल्यू को हमने अब राइट पे सेट कर दिया और हम सिंपली क्या कर जाएंगे, स्टेप 3 पे जंप कर जाएंगे। तो अब हमारे पास क्या है, जब एक्सचेंज हो गया तो LOC भी हमारा यहीं पे पॉइंट आउट कर रहा है, राइट भी यहीं पॉइंट आउट कर रहा है, लेफ्ट हमारा यहाँ पॉइंट आउट कर रहा है, एक पोजीशन इंक्रीमेंटेड। तो हम क्या करेंगे, अब लेफ़्ट टू राइट स्कैन करेंगे। ठीक है, तो लेफ़्ट टू राइट स्कैन करते टाइम हमने कब तक रिपीट करना है, जब तक कि हमारा ए ऑफ लेफ़्ट है वो लेस देन इक्वल टू ए ऑफ LOC रहता है और जो लेफ़्ट की वैल्यू है वो LOC के इक्वल नहीं हो जाती। तो इट मीन्स कि हमने लेफ़्ट टू राइट स्कैन करना है कब तक, जब तक कि हमें इस पर्टिकुलर LOC वाले पोजीशन का जो एलिमेंट है उससे फर्स्ट बड़ा एलिमेंट नहीं मिल जाता। तो सिंपल सी बात है, इधर लेफ़्ट टू राइट हम स्कैन करते हैं पहले बड़े एलिमेंट के लिए, राइट टू लेफ़्ट हम स्कैन करते हैं पहले छोटे एलिमेंट के लिए। तो छोटे एलिमेंट के लिए क्यों स्कैन करते हैं, क्योंकि सारे छोटे एलिमेंट्स उस पाइवट एलिमेंट के लेफ़्ट में जाएंगे और सारे बड़े एलिमेंट उस पाइवट एलिमेंट के राइट में जाएंगे, जो कि हमारी इस क्विक सॉर्ट टेक्निक का जो बेसिक फंडा है उसके अकॉर्डिंग। तो इस तरह से हम सर्च करते रहेंगे, लेफ़्ट पोजीशन में इंक्रीमेंट होता जाएगा। हम एंड करेंगे कब, या तो हमारे LOC की वैल्यू लेफ़्ट के इक्वल हो जाती है तो इट मीन्स हमारी प्रॉपर पोजीशन आ गई, हम रिटर्न कर जाएंगे। अदरवाइज़ हमें फर्स्ट बड़ा एलिमेंट मिल गया तो ए ऑफ लेफ़्ट है वो ग्रेटर है ए ऑफ LOC से, तो हम उसे एक्सचेंज कर देंगे और LOC की वैल्यू लेफ़्ट पे पॉइंट आउट हो जाएगी और फिर से हम स्टेप 2 पे जंप कर जाएंगे। ठीक है, तो स्टेप 2 में हम क्या कर रहे हैं, राइट टू लेफ़्ट स्कैन कर रहे हैं। स्टेप 3 में हम लेफ़्ट टू राइट स्कैन कर रहे हैं। फिर हम 3 के बाद 2 पे जंप कर जाएंगे। तो फिर से वही प्रोसेस है जो फॉलो होती जाएगी जब तक कि हमारे एक पर्टिकुलर एलिमेंट की वैल्यू पोजीशन है वो प्रॉपर पोजीशन नहीं आ जाती अकॉर्डिंग टू सॉर्टेड एरे। ठीक है, तो ये जो प्रोसीजर है वो एक पर्टिकुलर एलिमेंट को उस एक अपनी प्रॉपर पोजीशन पे पहुंचा देगा और इस पूरे स्टेप को हम बोलते हैं रिडक्शन स्टेप। अब इस रिडक्शन स्टेप के बाद क्या है, हमें LOC की वैल्यू मिल गई जहाँ पर हमारा एक पर्टिकुलर एलिमेंट सॉर्ट होके चला गया। तो इस केस में हमारे पास अब सब लिस्ट फॉर्म होंगी। तो उन सब लिस्ट के जो बाउंड्स हैं, लोअर बाउंड और अपर बाउंड, उनको हम कैसे रिमेंबर करें कि कितनी सब लिस्ट बनी। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, लोअर और अपर एरे को ही यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हमारी बिगिनिंग की वैल्यू LOC की वैल्यू से लेसर है तो उस केस में क्या है, हमारे लेफ़्ट सब एरे की बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, लेफ़्ट सब एरे की जो बिगिनिंग और एंडिंग है उसे लोअर और अपर स्टेप में स्टोर करेंगे। तो लोअर में हमने स्टोर कर दिया क्योंकि हम लेफ़्ट की बात कर रहे हैं तो बिगिनिंग से बिगिन हो रहा है हमारा फर्स्ट सब एरे और एंड कहाँ हो रहा है, LOC पे हमारा प्रॉपर पोजीशन मिल गई एक एलिमेंट की। तो LOC -1 पोजीशन क्या हो जाएगी, उसका अपर बाउंड हो जाएगा। इसी तरह से दूसरे सब एरे के लिए क्या होगा, जो LOC +1 है जो लोअर बाउंड रहेगा और एंड वैल्यू है जो उसकी अपर बाउंड रहेगी। ठीक है, तो अब फिर हमारे पास टॉप में क्या है, नल नहीं है क्योंकि हमारे कुछ सब एरेज जनरेट हुए हैं और उनके बाउंड स्टोर हैं। तो ये प्रोसेस हमने कब तक करना है, जब तक कि हमारे सब एरेज जनरेट हो रहे हैं विद 2 और मोर एलिमेंट्स। जैसे ही हमारे सारे सब एरेज कंप्लीट हो जाएंगे, हमारे टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी, नल हो जाएगी और हम क्या करेंगे, सिंपली एग्जिट कर जाएंगे। इट मीन्स हमारा जो एरे है वो सॉर्ट हो चुका है असेंडिंग ऑर्डर में, राइट। तो इस तरह से जो क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम है वो वर्क करता है। और जो रिडक्शन स्टेप है वो क्या किसके थ्रू इम्प्लीमेंट हो रहा है, यूजिंग दिस क्विक प्रोसीजर। और ये जो क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम है उस क्विक प्रोसीजर को कॉल करेगा फॉर ईच जनरेटेड सब एरे। तो इस तरह से ये एल्गोरिदम वर्क करता है। तो अभी मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट किया कि किस तरह से लोअर और अपर की वैल्यू हैं वो चेंज होती हैं, स्टोर करती हैं लोअर और अपर बाउंड ऑफ जनरेटेड सब एरेज। तो इनिशियली हमारे पास इस एग्जांपल में लोअर बाउंड क्या था, 1, अपर बाउंड 10 था। जैसे ही एक एलिमेंट अपनी प्रॉपर पोजीशन पे पहुंचा, हमारे पास 2 सब एरेज जनरेट हुए, L1 और L2। L1 का सब जो लोअर बाउंड है वो 1 है और अपर बाउंड क्या है, LOC -1। तो LOC क्या है 4, LOC -1 क्या हो गया 3। ठीक है, तो इस तरह से इसका
बाउंड स्टोर हो जाएगा। इसी तरह से दूसरे सब एरे के बाउंड क्या हैं, 5 और 10। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 और 3। ठीक है, फिर जब ये एरे हमने पिक किया फॉर द पर्पस ऑफ नेक्स्ट स्टेप, तो नेक्स्ट स्टेप में इस सब एरे को उठाया हमने, तो हमारा एक एलिमेंट अपनी प्रॉपर पोजीशन पे पहुंचा। तो दो सब एरे जनरेट हुए विद लोअर बाउंड 5 एंड अपर बाउंड 7। तो लोअर और अपर वैल्यू हमने स्टोर कर ली स्टैक में। इसी तरह से नेक्स्ट सब एरे की। तो ये प्रोसेस कब तक चलेगी, जब तक कि हमारे लोअर स्टैक और अपर स्टैक में कुछ ना कुछ बाउंड स्टोर्ड रहते हैं। जब इनकी वैल्यू नल हो गई तो इट मीन्स हमारा जो एरे है वो सॉर्ट हो गया है। ठीक है, और हमने प्रोसेस को फिनिश कर दिया। तो इस तरह से हमारा जो क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम है वो वर्क करता है। इसकी एडवांटेजेस को अगर हम देखें तो क्योंकि ये इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिदम है, तो ये स्मॉल अमाउंट ऑफ टेम्प्रेरी मेमोरी या ना के बराबर टेम्प्रेरी मेमोरी को यूज़ करता है, इसलिए ये इसकी मेजर एडवांटेज है। दूसरा, ये दूसरे एल्गोरिदम के कंपैरेटिवली क्विकली वर्क करता है, फास्टर वर्क करता है, और इसकी एवरेज केस जो कम्प्लेक्सिटी है वो n log n होती है। तो ये भी इसकी एडवांटेज है। और क्योंकि हम डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं, तो जैसे ही एक एलिमेंट हमारा अपनी प्रॉपर पोजीशन पे पहुंचा, तो दो सब एरेज जो हमारे जनरेट हुए, उन दो सब एरेज को हम इंडिपेंडेंटली पैरेलल में भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, सॉर्ट करवा सकते हैं। तो इसलिए जो क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम है कैन बी इजीली पैरेललाइज्ड ड्यू टू द डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच। बट इसकी डिसएडवांटेज क्या है कि वर्स्ट केस जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो इसकी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर रहती है। तो वर्स्ट केस कब अकर होगा क्विक सॉर्ट में, जब हमारी जो लिस्ट है वो ऑलरेडी सॉर्टेड होगी। तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, मान लिया हमारे पास 2, 4, 6, 8 और 10 एलिमेंट्स हैं। तो शुरू में जब मैंने एक पाइवट एलिमेंट चूज़ किया 2 को, तो 2 को मैंने कंपेयर किया ईच एंड एवरी एलिमेंट के लिए, कोई छोटा एलिमेंट नहीं मिला, तो 2 अपनी प्रॉपर पोजीशन पे मान लिया गया। तो इस एक एलिमेंट को सॉर्ट करने के लिए मुझे नंबर ऑफ जो कंपैरिजंस हैं वो कितने करने पड़े, n-1। ठीक है, इस एक स्टेप के बाद जब 4 को पाइवट एलिमेंट चूज़ किया, तो फिर से n-2 नंबर ऑफ कंपैरिजंस करने पड़े। तो इस तरह से जब n नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम चेक करेंगे, तो वो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर है जो वो टाइम लेगा। और क्योंकि वो ऑलरेडी ही सॉर्टेड थी और अननेसेसरी हमें कितने कंपैरिजंस करने पड़े, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर के इक्वल, इसलिए इसकी जो वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी रहती है वो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर रहती है। और जो वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी है वो इवन वर्स्ट रहती है, जो वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी मर्ज सॉर्ट या हीप सॉर्ट एल्गोरिदम्स की होती है उससे भी वर्स्ट रहती है। इसलिए ये इसकी मेजर डिसएडवांटेज है कि अगर हमारे पास एक एरे ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में है, तो उस केस में जो क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम है वो बहुत टाइम लेता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट क्विक सॉर्ट टेक्निक, क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम with example. And for this topic you can refer the data structure with C by Simmer Lips, and you can also refer the Gate Vidyalaya website for your helping material. Thank you very much.